जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, यूं तो रावण का अहंकार, उसका लालच ही उसके अंत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अगर उसकी बहन शूर्पणखा को भी असुर सम्राट के विनाश का कारण कहा जाए तो शायद ही कोई इस बात को नकार पाएगा, क्योंकि शूर्पणखा ही राम रावण युद्ध का मुख्य कारण थी। वैसे तो राम रावण युद्ध से संबंधित घटनाओं से जुड़ी बहुत सी कहानियां हम कई बार सुन चुके हैं और जाहिर तौर पर आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसे शायद ही कोई जानता होगा। यह कहानी है सीता और शूर्पणखा के उस खास मुलाकात की जब भगवान श्री राम ने लोक लाज के कारण अपनी पत्नी माता सीता का त्याग कर दिया था। तब वह एक जंगल में वास करने चली गई थी। इसी जंगल में शूर्पणखा सीता जी से मिलने आती है। तब क्या हुआ उस मुलाकात के दौरान, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, जो सीता अशोक वाटिका में कैद थी और जो सीता पति के त्याग के बाद जंगल में समय बिता रही थी, उन दोनों में बहुत अंतर था। एक अपने पति पर विश्वास कर उनका इंतजार कर रही थी, वहीं ये सीता अपने पति के द्वारा त्यागी गई हैं और एक आश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। और उसी समय शूर्पणखा माता सीता से मिलने को उसी जंगल में आती है। तो शूर्पणखा सीता जी की इस स्थिति को देखकर बहुत प्रसन्न थी। उसने सीता को ताने मारने शुरू कर दिए। कैसे एक बार राम ने उसे अस्वीकार किया था और कैसे अब श्री राम ने ही सीता को त्याग दिया है। शूर्पणखा ने सीता को यह भी याद दिलाना शुरू किया कि कैसे उनके पति भगवान राम ने उसका असम्मान किया था। शूर्पणखा ने सीता से कहा कि आज उनकी यह स्थिति देखकर वह बहुत खुश और संतुष्ट है। सीता अधिक धैर्य से शूर्पणखा की हर बात सुनते हुए धीमे धीमे मुस्कुराए जा रही थी। उन्होंने शूर्पणखा से कहा कि उसकी बातें कुछ वैसी ही मीठी हैं जैसे मंदोदरी के बगीचे में बेर थे। सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शूर्पणखा आग बबूला हो गई। उसने सोचा था कि सीता रोएगी, दर्द महसूस करेगी, लेकिन जो हो रहा था वो कल्पना से परे था, क्योंकि सीता ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। अब उन्हें किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सीता ने शूर्पणखा से बोला, मैं यह कैसे सोच सकती हूं या ऐसे उम्मीद कैसे लगा सकती हूं कि मैं जिनसे जितना प्रेम करती हूं वो भी मुझसे उतना ही प्रेम करें। सीता ने कहा, हमें अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करना चाहिए जो हमें उन लोगों से प्रेम करना सिखाए जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। दूसरों को भोजन देकर अपनी भूख मिटाना ही वास्तविक मनुष्यता है। सीता की ये बातें सुनकर शूर्पणखा जोर जोर से रोने लगी। उसे प्रतिशोध चाहिए था उन लोगों से जिसने उसका अपमान किया था। उसने सीता जी से कहा कि मुझे न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें दंड कब मिलेगा। इस सवाल के जवाब में सीता ने कहा, जिसने तुम्हारा असम्मान किया था उन्हें दंड मिल चुका है। जिस दिन दशरथ पुत्रों ने तुम्हारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया था, तब से लेकर वे अब तक चैन की नींद नहीं सो पाए हैं। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि वो अतीत को भूलकर आगे बढ़े
उसे अपने मस्तिष्क को खोलने की आवश्यकता है। अगर वह अपने अतीत से बाहर नहीं आई, प्रतिशोध की भावना को अंदर लिए बैठी रही, तो वह भी अपने भाई रावण की तरह बन जाएगी। अंत में सीता ने कहा, राम और रावण तो हमेशा आते और जाते रहेंगे, लेकिन प्रकृति स्थिर है। मुझे अब प्रकृति का आनंद लेना चाहिए और सबके प्रति प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो साथियों, माता सीता और शूर्पणखा की यह खास मुलाकात की कहानी उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है यह कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।